ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, कल के अध्याय में हमने जाना कि किस तरह ब्रह्मा जी को भगवान श्री हरि अपने संपूर्ण विराट रूप को बताते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ कहाँ मिलता हूँ, मैं किस किस में वास करता हूँ और कौन मुझे प्रिय है। अपनी ये संपूर्ण महिमा ब्रह्मा जी को बताते हैं। अब दोस्तों, आज के अध्याय में हम जानेंगे कि उद्धव और विदुर जी की भेंट होती है और वो भगवान की कौन सी लीलाओं का वर्णन करते हैं। आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत का ये पावन महात्म्य। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पावन महात्म्य। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जो बात तुमने पूछी है वही पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्ण घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्रेय जी से पूछी थी। जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए थे, तब वे दुर्योधन के महलों को छोड़कर उसी विदुर जी के घर में अपना ही समझ करके बिना बुलाए चले गए। दोस्तों, आपको बीच में मैं आपको बताऊं कि विदुर जी कौन थे। विदुर जी कौरव और पांडव के चाचा थे। जब धृतराष्ट्र कौरवों की तरफ से थे और पांडु के पुत्र होने के कारण उन्हें पांडव कहा गया, और विदुर जी उनके चाचा थे जो एक दासी से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उन्हें दासी पुत्र कह के और वो अलग ही रहा करते थे। तो वो विदुर जी हैं। उनके घर पे जाके श्री हरि विष्णु भगवान श्री कृष्ण के रूप में थे, वो उनके घर पे रुके थे। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु यह तो बताइए कि भगवान मैत्रेय जी के साथ विदुर जी का समागम कहाँ हुआ और किस समय हुआ। पवित्र आत्मा विदुर ने महात्मा मैत्रेय जी से कोई साधारण प्रश्न नहीं किया होगा, क्योंकि उसे तो मैत्रेय जी जैसे साधु शिरोमणि ने अभिनंदन पूर्वक उत्तर देने के लिए महिमान्वित किया था। सूत जी कहते हैं, सर्वज्ञ सुखदेव जी राजा परीक्षित के इस प्रकार प्रश्न को सुनकर बहुत अधिक प्रसन्न हुए और कहा, सुनो। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, यह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्याय पूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के पुत्र जो अनाथ हो चुके थे, उन अनाथ बालकों को लाक्षा भवन में भेजकर आग लगवा दी। जब उनकी पुत्रवधू और महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केस दुशासन ने भरी सभा में खींचे, उस समय द्रौपदी की आंखों से आंसू की धारा बह चली और उस प्रवाह से उसके वक्षस्थल पर लगा हुआ केसर भी बह चला। किंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को उस कुकर्म के लिए नहीं रोका। दुर्योधन ने सत्यपरायण और भोले भाले युधिष्ठिर का राज्य जुए में अन्याय से जीत लिया और वन में निकाल दिया गया। किंतु वन से लौटने पर प्रतिज्ञा अनुसार जब उन्होंने अपना न्यायोचित पैतृक भाग मांगा, तब भी मोहवश उन्होंने उन अजात शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में हित भरे सुमधुर वचन कहे, जो भीष्मादि सज्जनों को अमृत से लगे, पर कुरुजनों ने उनके कथन को कुछ भी आदर नहीं दिया। देते भी कैसे, उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया, तब मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी ने राजभवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें वह सहमति दी, जैसे नीति शास्त्र को जानने वाले पुरुष विदुर नीति कहते हैं। उन्होंने कहा, महाराज, आप अजात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए। वे आपके न सहने योग्य अपराध को भी सह रहे हैं। भीम रूप काले नाग से तो आप भी बहुत डरते हैं। देखिए, वह अपने छोटे भाइयों के सहित बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से फुकार मार रहे हैं। आपको पता नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है। वे यदुवीरों के आराध्य देव हैं। इस समय अपनी राजधानी द्वारिकापुरी में विराजमान हैं। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया है तथा ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में हैं। जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं तथा
जिनकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोष ही आपके घर में घुसा बैठा है। यह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाला है। इसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। अतएव यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हैं तो इन दुष्टों को तुरंत त्याग दीजिए। विदुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधु जन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा रखते थे, किंतु उनकी यह बात सुनकर दुशासन, कर्ण, शकुनी सहित दुर्योधन के होठ अत्यंत क्रोध से फड़कने लगे और उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है? यह जिनके टुकड़े खा खा कर जीता है, उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दो। भाई के सामने ही कानों में बाणों के समान लगने वाले इन अत्यंत कठोर वचनों से मर्माहत होकर भी विदुर जी ने कुछ बुरा न माना और भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वार पर रखकर वे हस्तिनापुर से चल दिए। कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त होते हैं। वे हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थपाद भगवान के क्षेत्र में विचरने लगे, जहाँ श्रीहरि ब्रह्मा, रुद्र, अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान थे। जहाँ जहाँ भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थान, नगर, पवित्र वन, पर्वत, निकुंज और निर्मल जल से भरी हुई नदी और सरोवर आदि थे, उन स्थानों पर वे अकेले ही विचरते रहे। वे अवधूत वेश में स्वच्छंदता पूर्वक पृथ्वी पर विचरते रहे, जिससे आत्मीय जन उन्हें पहचान न सकें। वे शरीर को सजाते न थे, पवित्र और साधारण भोजन करते थे, शुद्धवर्ती से जीवन निर्वाह करते थे, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते और भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्रतों का पालन करते रहते थे। इस प्रकार भारतवर्ष में वे विचरते विचरते जब तक वे प्रभास क्षेत्र में पहुँचे, तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक स्वच्छंद अखंड राज्य करने लगे थे। वहां उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना तो आपस की कलह के कारण परस्पर लड़ भिड़कर उसी प्रकार नष्ट हो गए जैसे अपनी ही रगड़ के उत्पन्न होने पर आग के बांस का सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है। यह सुनकर वे शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती के तीर पर आ गए। वहां उन्होंने त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गो, गुह और श्रद्धा वेद के नामों से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। इसके सिवा पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए हुए जो भगवान विष्णु के और भी अनेकों मंदिर थे, जिनके शिखरों पर भगवान के प्रधान आयुध चक्र के चिन्ह थे और जिनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण का स्मरण होता था, उनका भी सेवन किया। वहां से चलकर वे धन धान्य पूर्ण सौराष्ट्र, सोवीर, मत्स्य और कुरु जांगल आदि देशों में होते हुए जब कुछ दिनों के लिए यमुना तट पर पहुँचे, तब वहां उन्होंने परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक और अत्यंत शांत स्वभाव के थे। वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके हैं। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से गाढ़ आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल समाचार पूछा। विदुर जी कहने लगे, उद्धव जी, पुराण पुरुष बलराम जी और श्री कृष्ण अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया है। वे पृथ्वी का भार उतारने, सबको आनंद देते हुए अब वसुदेव जी के घर कुशल से रह रहे हैं ना? प्रियवर, हम कुरुवंशियों के परम सुहृदय और पूज्य वसुदेव जी, जो पिता के समान उदारता पूर्वक
अपनी कुंती तथा बहनों के लिए स्वामियों का संतोष करते हुए उनकी सभी मनचाही वस्तु देते हुए आनंद पूर्वक है ना। प्यारे उद्धव जी, यादवों के सेनापति वीरवर प्रद्युम्न तो प्रसन्न है ना, जो पूर्व जन्म में कामदेव थे तथा जिन्हें देवी रुक्मिणी जी ने ब्राह्मणों की आराधना करके भगवान से प्राप्त किया है। सत्य तत्व वृष्णि, भोज और दासाहर वंशी यादव के अधिपति महाराज उग्रसेन तो सकुशल है ना, जिन्होंने राज्य पाने की आशा का सर्वथा परित्याग कर दिया था, किंतु कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने जिन्हें फिर से राज सिंहासन पर बिठाया, सो में अपने पिता श्री कृष्ण के समान समस्त रथियों के अग्रणीय और श्री कृष्ण के तन में शांब सकुशल तो हैं। ये पहले पार्वती जी के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए स्वामी कार्तिकेय जी के अवतार हैं। अनेकों व्रत करके जामवंती ने जिन्हें जन्म दिया था, जिन्होंने अर्जुन से रहस्य युक्त धनुर्विद्या की शिक्षा पाई थी, वे सात्यकी तो सकुशल हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अनायास ही भगवत जनों की उस महान स्थिति पर पहुंच गए हैं जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ होती है। भगवान के शरणागत निर्मल भक्त बुद्धिमान अक्रूर जी भी प्रसन्न है ना, जो श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से अलंकृत वृक्ष के मार्ग की रज में प्रेम से अधीर होकर लौटने लगे थे। भोजवंशी देवक की पुत्री देवकी जी अच्छी तरह से तो है ना, जो देव माता अदिति के समान ही साक्षात विष्णु भगवान की माता हैं। जैसे वेद त्रयी यज्ञ विस्तार रूप अर्थ को अपने मंत्रों में धारण किए रहती हैं, उसी प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया था। आप भक्त जनों की कामनाएं पूर्ण करने वाले भगवान अनिरुद्ध जी तो सुखपूर्वक है ना, जिन्हें शास्त्र वेदों के आदिकरण और अंतःकरण चतुष्टय के चौथे अंश मन के अधिष्ठाता बतलाते हैं। सौम्य स्वभाव उद्धव जी अपने हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भाव से अनुसरण करने वाले, जो हृदय सत्यभामा नंदन चारुण देव और गद आदि अन्य भगवान के पुत्र हैं, उन सब का कुशल पूर्वक स्वभाव पूछा। महाराज युधिष्ठिर अपनी अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों बुझाओं की सहायता से धर्म मर्यादा का न्यायपूर्वक पालन करते हैं ना। मध्य दानव की बनाई हुई सभा में उनके राज्य वैभव और दबदबों को देखकर दुर्योधन को बड़ा डाहा हुआ था। अपराधियों के प्रति अनंत असहिष्णु भीमसेन ने सर्प के समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिया है क्या? जब वे गदा युद्ध में तरह तरह के पैतरे बदलते हैं, तब उनके पैरों की धम धम से धरती डोलने लगती है। अब तो उनके सभी शत्रु शांत हो चुके हैं। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करती है, उसी प्रकार कुंती के पुत्र युधिष्ठिर जिनकी सर्वदा संभाल रखते हैं और कुंती ही जिनका लालन पालन किया करती है। वे माद्री के यमज पुत्र नकुल सहदेव कुशल से तो है ना, जिन्होंने युद्ध में शत्रुओं से अपना राज्य उसी प्रकार छीन लिया जैसे दो गरुड़ इंद्र के मुख से अमृत कलश छीन कर ले आए। अहो बेचारी कुंती तो राज ऋषि श्रेष्ठ पांडु के वियोग में मृतप्राय सी हो रही थी, तब भी उन बालकों के लिए प्राण धारण किए हुए हैं। रथियों के श्रेष्ठ महाराज पांडु ऐसे परम और अनुपम वीर थे कि उन्होंने केवल एक धनुष लेकर ही अकेले चारों दिशाओं को जीत लिया था। सौम्य स्वभाव उद्धव जी, मुझे तो अधः पतन की ओर जाने वाले उन धृतराष्ट्र के बारे में बार बार शोक होता है, जिन्होंने पांडवों के रूप में अपने परलोकवासी भाई पांडु से ही द्रोह कर लिया और अपने पुत्रों की हाँ में हाँ मिलाकर अपने हित चिंतक मुझको भी नगर से बाहर निकाल दिया। किंतु भाई, मुझे इसका बिल्कुल भी खेद नहीं है और ना ही कोई आश्चर्य है।
जगत विधाता श्री कृष्ण ही मनुष्य की लीला करके लोगों की मनोवृत्तियों को भ्रमित कर देते हैं। मैं तो उन्हीं की कृपा से उनकी महिमा को देखता हूँ और उनके चरणों में ही उनकी वंदना करने में लगा रहता हूँ। अतः मित्र, जिन्होंने अजन्मा होकर भी अपने शरण में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों का प्रिय करने के लिए यदुकुल में जन्म लिया है, उन पवित्र कीर्ति श्री हरि की बातें सुनाओ। इस प्रकार विदुर जी ने उद्धव जी से श्री कृष्ण की महिमा करते हुए उनके बारे में प्रश्न किया और उनकी आगे की महिमा जानने के लिए विदुर जी से पूछा। तो दोस्तों, यह था आज का अध्याय। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि उद्धव जी विदुर जी को श्री कृष्ण भगवान की कौन कौन सी लीलाएं बताते हैं। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।